Hello everyone, this is Mamta Sharma and welcome to my channel I'm Learn Chemistry। तो आज हम करेंगे हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर क्लास 11th का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है, यहाँ देखो हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो मीन्स होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स होता है हाइड्रोजन, और कार्बो मीन्स होता है, कार्बन मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है, तो उन सबको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी क्यों करते हैं, सीधी सी बात है, क्वेश्चन सबके माइंड में आएगा कि हाइड्रोकार्बन्स की हम स्टडी क्यों करें, क्या ज़रूरत पड़ी हमें हाइड्रोकार्बन्स की। तो देखो डे टू डे लाइफ में हमारे हाइड्रोकार्बन्स बहुत यूज़ होता है। देखो सबसे पहले हमारा एग्जांपल्स फ्यूल्स में आ गया हमारा कोल्स, एलपीजी, सीएनजी। ओके, इन सब में हमारा हाइड्रोकार्बन्स यूज़ किया जाता है। और उसके जैसे कि प्लास्टिक्स हो गया, पेंट्स हो गया, इन सब में हमारा हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ होता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें कि क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है हाइड्रोकार्बन्स में, मेनली हम पढ़ते हैं टू टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स, लाइक एलिसाइक्लिक और साइक्लिक। एलिसाइक्लिक में हम बोलते हैं ओपन चेन भी बोलते हैं, ओपन चेन। एलिसाइक्लिक मीन्स ओपन चेन, और ये हमारा साइक्लिक, साइक्लिक मतलब एक साइकिल में कोई कंपाउंड, कोई भी हमारा कंपाउंड होगा वो हमारा साइकिल में होगा। और एलिस ओपन चेन लाइक स्ट्रेट चेन में हमारा, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, यानी कि पीछे हमारे जो चैप्टर्स हैं ना उन सब में ये सब बिल्कुल डिटेल में हो चुका है। तो ठीक है, इसमें ओपन चेन और ये हमारा है साइक्लिक। तो अब हमारे फर्दर ओपन चेन के हमारे फर्दर टू टाइप्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कार्बन या फिर सैचुरेटेड कोई हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होगा, जो सिंगल बॉन्ड में होगा, लाइक सिंगल बॉन्ड में, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। और दूसरा होगा हमारा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड लाइक एल्केन्स, लाइक ये CH3 oh sorry CH3, ठीक है, ये होता है हमारा एल्केन्स। सिंगल बॉन्ड हो तो नॉट ओनली एल्केन्स, जैसे कि एल्केन्स हो गया, ठीक है, इसमें आ गया सिंगल बॉन्ड में एल्केन्स ही होगा। अगर बोले एल्कीन्स एल्काइंस, ये फर्दर होंगे हमारे अनसेचुरेटेड के पार्ट्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स में आता है हमारा डबल बॉन्ड, एल्काइंस में आ जाएगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एक एग्जांपल लाइक ये तो हो गया मीथेन, ओके, ये हो गया मीथेन, सिंगल सैचुरेटेड का ये एग्जांपल। अनसैचुरेटेड की बात करें तो एल्कीन की बात करेंगे तो मीथेन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके, ये मीथेन। वही सेम अगर हम एल्काइन का कोई एग्जांपल देखें कि इसमें एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, एल्केन्स में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो यानी कि इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ये हमारा हो जाएगा एल्काइंस का एग्जांपल, ठीक है। इतनी बात हो गई हमारी। नेक्स्ट है हमारा साइक्लिक। साइक्लिक में हम अपने पढ़ते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब और एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक को फर्दर डिवाइड किया गया है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक देखिए, साइक्लिक का मतलब होता है कि कोई भी हमारे कंपाउंड साइकिल में हो, लाइक पेंटेन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, तो पेंटेन की बात करेंगे तो ये सब हमारा किस में आ जाएगा, साइक्लिक में आ जाएगा, ओके। साइक्लिक एलिसाइक्लिक में क्या होगा, हमारी स्ट्रक्चर, हमारा कंपाउंड एक रिंग में होगा, क्योंकि ये हम रिंग वाले के पार्ट पढ़ रहे हैं, रिंग में मतलब साइक्लिक साइकिल में होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, एलिसाइक्लिक के टू पार्ट्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फर्दर सैचुरेटेड साइक्लिक का मतलब पेंटेन की बात करते हैं हम, तो देखो ये हमारा सैचुरेटेड का एग्जांपल है
कि पेंटेन यानी कि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा और वो एक साइकिल में होंगे, ठीक है, मतलब कि क्लोज्ड होंगे, बंद होंगे। इसी तरह से अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो उसमें क्या होगा, साइक्लोएल्कीन्स, साइक्लोएल्काइंस। साइक्लोएल्कीन्स में क्या होगा कि उसमें कम से कम एक तो ट्रिपल बॉन्ड होना, सॉरी एल्कीन्स की बात कर रहे हैं तो इसमें कम से कम एक तो डबल बॉन्ड होना ही होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, लाइक कहीं भी लगा देते हैं, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये हमारा हो जाएगा साइक्लोएल्कीन्स का एग्जांपल्स। ओके, और इसी तरह से अगर हम साइक्लोएल्काइन की बात करें तो इसमें एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पार्ट थे एलिसाइक्लिक के। साइक्लिक में एलिसाइक्लिक ये टू पार्ट्स में थे, फिर उस एलिसाइक्लिक के फर्दर टू पार्ट्स थे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड के टू पार्ट्स थे तो साइक्लोएल्कीन और एल्काइंस, साइक्लोएल्काइंस। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक की। साइक्लिक का सेकंड पार्ट है हमारा एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में क्या होगा, एरोमेटिक सबसे पहले हम एरोमेटिक में समझो क्या है। एरोमेटिक मतलब लाइक बेंजीन रिंग होती है ना, उस तरह से। एक बेंजीन रिंग में यानी कि क्या बोलते हैं, डीलोकेलाइज्ड, पाई इलेक्ट्रॉन हमारा डीलोकेलाइज्ड होना चाहिए, इस तरह से हमने पढ़ा ना पीछे। तो पाई बॉन्ड हमारा क्या होगा, डीलोकेलाइज्ड होगा, तो इसको बोलेंगे हम एरोमेटिक, ठीक है। उसमें एक मतलब डबल बॉन्ड हमारे ऑल्टरनेट पोजीशन पे होंगे, तो एरोमेटिक। फर्दर इसके टू पार्ट्स होते हैं, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। बेंजोइड में आ जाएंगे एरीन्स। एरीन्स मतलब इसमें बेंजीन रिंग से जुड़े होंगे हमारे कंपाउंड। बेंजीन रिंग हमारी एक हो सकती है, दो हो सकती है, एक या एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। हमारा कोई भी ये बेंजीन है तो इससे जुड़े होंगे हमारे बेंजोइड, जो भी हमारे कंपाउंड बनेंगे हाइड्रोकार्बन्स की, वो। और नॉन बेंजोइड में क्या होगा, उसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं होगी। बेंजीन रिंग के साथ आई मीन क्या बोलते हैं, जो हायर कंपाउंड होंगे ना हमारे, वो होंगे कि मान लो बेंजीन रिंग के साथ हमने लाइक एजुलिन है, एजुलिन ये इसका एग्जांपल है, एजुलिन, ये ये हमारा सॉरी ऑल्टरनेट एजुलिन, ये हमारा नॉन बेंजोइड का, यानी कि वो एक प्रॉपर क्या बोलते हैं बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड नहीं होंगे, उसमें अदर जो और होगा वो हायर जो कंपाउंड होंगे वो उसके साथ अटैच्ड होते चले जाएंगे। और बेंजोइड में क्या होता है कि एक रिंग तो होगी होगी, मस्ट है, बेंजीन रिंग होनी चाहिए एक, उसके ऊपर जो भी कोई कंपाउंड होगा, इसमें हम फर्दर और भी बना सकते हैं, लाइक ये इस तरह से आगे बेंजीन रिंग बढ़ती जाएगी। ये बेंजोइड होंगे एरोमेटिक में और ये हमारा नॉन बेंजोइड का होगा। ओके, ये हमारा पूरा चार्ट था हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन में। चलो, ये हमारा था। अब इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले एल्केन्स की। एल्केन्स क्या होता है, देखो सबसे पहले कि हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा हमने कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन होगा ना, वो हमारा एल्केन्स में होगा। तो एल्केन्स का मतलब क्या होता है, एल्केन्स मीन्स सिंगल बॉन्ड, यानी कि वो हमारा किससे बना होगा, सिंगल बॉन्ड से बना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्केन्स की। तो एल्केन्स में क्या होता है, देखो एल्केन्स में क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड बनेंगे वो सारे। एल्केन्स में क्या होंगे, सारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स बनेंगे। तो दे आर, हम क्या लिख सकते हैं, दे आर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, इसमें क्या होगा, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स,
कि जो भी हाइड्रोजन और कार्बन का जो भी कंपाउंड बनेगा उसमें हमारा सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम इस क्या होता है, ये हो गया। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे, इस तरह से, मतलब ये कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसकी लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी टेट्राहेड्रल। इनके बीच का एंगल हो जाएगा 109 डिग्री, कुछ 109.7 मिनट है ऐसा कुछ, तो 109 अप्रोक्स इसका एंगल होगा। तो और इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी। तो ठीक है, और इसमें देखो कार्बन कार्बन जो भी होगा इनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा, तो यानी कि अगर हम मीथेन की बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक एक कार्बन, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड होंगे इसके। अगर हमने बोला था sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, तो यानी कि एक कार्बन और इसके जो ये 4 थे ना, 4 सिंगल बॉन्ड मतलब p3 है, इसमें p ऑर्बिटल्स होंगे और इसके और एक s का ऑर्बिटल होगा, 3 p के ऑर्बिटल होंगे, एक s का ऑर्बिटल होगा। तो इसमें हम इस तरह से हमारे कुछ ऐसे सिंगल बॉन्ड की स्ट्रक्चर बनेगी एल्केन की। ओके, अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें, होमोलोगस सीरीज पढ़ी होगी आपने, 10th क्लास में भी आई थी। होमोलोगस सीरीज में अगर हम जैसे मिथ, हमने ये पढ़ा था, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये था। ठीक है, ये हमारा इस तरह से हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके आईपीएससी की नाम नेम की बात करें, आईपीएससी, अगर इथे एल्केन के आईपीएससी की नाम नेम की बात करें तो क्या होगा, देखो मिथ है हमारा। ठीक है, और उसमें अगर हमारा बॉन्ड क्या है, सिंगल है। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हमारा लग जाएगा एन, अगर डबल बॉन्ड होगा तो इन लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लग जाएगा। ओके, एन ई, आइन, इस तरह से। तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल अल्केन की। अल्केन में क्या होता है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है कि इसमें सारे ही सिंगल बॉन्ड होंगे। तो हम क्या बात करेंगे, अगर हमारा मिथ है कोई चेन हमारी मिथ की है तो उसमें एन लग जाएगा, ANE, एन, तो बन जाएगा मिथेन, लाइक CH4, ये हमारा हो गया मिथेन, CH4। इसमें एन नंबर ऑफ, एन क्या हुआ है, एन क्या होते हैं, मतलब एक कार्बन को बोलते हैं, एन नंबर कितना है, 1 है, एन इसका 1 है। देखिए एक जनरल फॉर्मूला होता है इसके लिए, एक जनरल फॉर्मूला, अगर हम इसके नाम की बात करें कि इसके कंपाउंड्स में क्या नाम देंगे हम, CnH2n+2, ये है इस एल्केन का जनरल फॉर्मूला। तो अगर हम इस जनरल फॉर्मूले की बात करें तो उसी तरह से इसमें पुट करते जाएंगे, एन नंबर ऑफ 1 2 3 4 5, इस तरह से हम पुट करते जाएंगे और हमारी होमोलोगस सीरीज बनती जाएगी। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, ये हमारी होमोलोगस सीरीज बनती चली जाएगी। अगर हम n=1 रखा, CH4 हो गया, इसका नाम देंगे हम मीथेन। अगर हमने रखा n=2 तो क्या हो जाएगा, C2 और 2 2 जा 4 + 6 H6। अगर ये है तो इथ होता है, ये 2 कार्बन वाला क्या होता है, इथ होता है। अगर इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड है सारा, तो इसमें हम लग जाएगा इथेन। इसी तरह से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, और इस तरह से नीचे तक सीरीज चलती जाएगी। ऐसे ही हम कर सकते हैं, 10 तक कर सकते हैं, आगे चलते जाओ, इसी तरह से हम अपने कंपाउंड बना सकते हैं।
तो मीथेन, एक कार्बन वाला मीथेन होगा, 2 कार्बन वाला इथेन होगा, 3 कार्बन वाला हमारा प्रोपेन होगा। इस तरह से n इज इक्वल टू 3 यहाँ पर रख दो, n इज इक्वल टू 4, लाइक दिस, ऐसे चलता जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये इससे हमें क्या बन गई, एक होमोलोगस सीरीज बन गई। और इससे क्या मतलब आईयूपीएसी नेम हमारे क्या हो जाएंगे, मीथेन, इथेन, इस तरह से हम इनका नाम देते रहेंगे। अब हम अगर इसके देखो, सबसे पहले हमारे इस अल्केन में अगर हम होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से चलते हैं। तो अगर सबसे पहला कंपाउंड है हमारा मीथेन है ना, तो देखो ये मीथेन की भी ना बहुत यूजेस होते हैं। ये मीथेन कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक तो ये हमारी होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर हो गया। ओके, तो फर्स्ट मेंबर हो गया, और ये पाया कहाँ जाएगा, जैसे कि कोयला वगैरह है, कोल में, कहाँ, एक क्या है ये, फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट मेंबर हो गया ये हमारा सीरीज का। और दूसरा ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन कोल, मतलब इस तरह के कोयला वगैरह में, इन सब में मीथेन पाया जाता है। ठीक है, और तीसरा क्या बोलते हैं, जो जो मर्शी एरिया होता है, यानी कि जो कीचड़ पाया जाता है जहाँ पर, वहां पर भी हमारा क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। इन सब चीजों में भी क्या होता है, मीथेन होता है, मर्शी एरिया। ओके, इन सब में होगा। अब अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं कि देखो, इसमें हमने पढ़ लिया होमोलोगस सीरीज हो गया, इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो इसके ऐसे मतलब देखो, सबका नाम रखते हैं हम। ठीक है, तो हमारे कंपाउंड का भी कुछ ना कुछ नाम होगा। फिर आगे हम इसके क्या बोलते हैं, कार्बन सिर्फ एक थोड़े होगा, बहुत मल्टीपल कार्बन जुड़ते जाएंगे इसके साथ, तो फिर हमारे नाम की जरूरत पड़ेगी ऐसे। तो इसीलिए हमने इसका नाम में क्या होगा, सबसे पहले देखो इसका एक कुछ छोटा सा फॉर्मूला है। एक तो वर्ड रूट प्लस एन, वर्ड रूट मीन्स जो मिथ, इथ, प्रॉप, इस तरह से चलते रहे। अगर एक कार्बन है तो मिथ हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इथ हो जाएगा, और एन प्लस एन, क्योंकि हम एल्केन की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो हम एन का यूज करेंगे इस तरह से। तो इसमें एक देखो, मिथ, इथ, इथेन कर लेते हैं, इथेन और प्रोपेन। ओके, ये 3 है। अगर हम नाम की बात करेंगे कि देखो, वो नाम नोमेनक्लेचर में तो क्या हो जाएगा, वर्ड रूट प्लस एन। ठीक है, अगर हम नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं तो पहले वर्ड रूट फिर एन हो जाएगा। अगर इसका एग्जांपल देखते हैं कोई, एक सेकंड, देखो, CH3, CH2, CH2, CH3, CH3। ठीक है, अगर हम इसका नाम देखते हैं तो इसका हम क्या नाम बोल सकते हैं, देखो नोमेनक्लेचर हम पहले भी जो इससे पहले वाली ऑर्गेनिक है चैप्टर्स हैं, उन सब में बहुत अच्छे से आ चुका है। तो देखो, अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें तो एक रूल होता है कि हम जो लॉन्गेस्ट चेन है ना उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, और उससे ही नंबरिंग शुरू करेंगे। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से बनेगी, इसमें नंबर ऑफ कार्बन होंगे ना, उनकी नंबरिंग ज़्यादा होनी चाहिए। तो 1 2 3, ये तो नहीं होगा, 3 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। अगर हम इधर से करें 1 2 3 4 कार्बन हो गया। ठीक है, इधर से जाएंगे तो भी 4 कार्बन, अगर इसको इधर से करेंगे तो भी 4 कार्बन हो गया। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है लॉन्गेस्ट चेन को, लॉन्गेस्ट चेन को। ठीक है, वहां से उसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो अगर हमने, ठीक है, ये देख लिया लॉन्गेस्ट चेन है हमारी, तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4,
2 नंबर पे जो मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो रखा है, 2 नंबर पे आया हुआ है ये मिथाइल ग्रुप, एक ब्रांच में इसके निकला हुआ है। अगर हम इधर से नोमेनक्लेचर करेंगे 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो 3 पे चला जाएगा ये, ठीक है। और अगर इसको हम इधर भी कर सकते हैं कि भी ये बोलो कि मैम ये तो इधर है, ये इधर है, 1 2 3, इसको भी हम 4 दे सकते हैं। तो भी देखो, अगर इधर से करेंगे तो भी ये 3 पे आएगा, इसकी ये ब्रांच यहाँ पर। और अगर इस यहाँ से ऐसे चलेंगे, इधर से ऐसे चलेंगे, तो भी ये क्या होगा, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 3 पे ये वाली ब्रांच बन जाएगी इसकी एक, है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर से करेंगे कि मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो हम नंबरिंग करेंगे, तो जो हमारे ब्रांच ऐसे लगे होंगे ना, इनके ऊपर कोई ग्रुप लगा होगा, लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर जो ग्रुप लगा होगा उसको हम सबसे कम नंबर देंगे। तो अगर हम इस साइड से शुरू कर रहे हैं तो 2 पे आ रहा है ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो ये 3 पे आएगा, तो हम 2 को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। और लॉन्गेस्ट चेन हमारी है 1 2 3 4, तो इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे 2 3 4। अब देखो 4 हो गया, 4 का मतलब हमने पढ़ा था जब n इज इक्वल टू, अब हमारा n इज इक्वल टू जब 4 हो, यानी कि कार्बन C4, यानी कि ब्यूट होगा हमारा, ठीक है। तो अगर 4 है तो यानी कि पहले हम लिखेंगे ब्यूट, मैंने बताया था वर्ड रूट प्लस एन लगेगा, तो ब्यूट हो गया। ब्यूट सारे सिंगल बॉन्ड है तो चलो एन लगा देते हैं, लेकिन अब हम इसका क्या करें, इसको कहाँ लिखें, तो ये आ जाएगा हमारा सबसे पहले, ठीक है। तो 2 कितने नंबर पे है, 2 पे है, क्या मिथाइल ग्रुप है, तो 2 नंबर पे क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ओके। और कुछ नहीं है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इस तरह से इसका नाम करेंगे हम। और अगर मान लो इसी में ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ब्यूटेन हो गया हमारा, और अगर इसके ऊपर एक और ग्रुप लगा दें हम मिथाइल का, चलो CH3, ठीक है, इसको 2 ही देंगे वैसे भी, तो हम इसको इसका नाम कैसे रखेंगे, कैसे करेंगे इसका, तो 1 2 3 4 वही सेम ब्यूटेन, ओके। लेकिन अब की बार जो 2 नंबर पे है उस पे सिर्फ अकेला मिथाइल नहीं है, 2 ग्रुप मिथाइल के हैं। और अगर 2 ग्रुप मिथाइल के हैं तो हम ये नहीं कि भी 2 मिथाइल नहीं, जितनी बार भी उस पोजीशन के ऊपर जितनी बार भी ग्रुप लगे होंगे उनको अलग अलग शो करेंगे, कैसे कि भी 2 2 मिथाइल, इस तरह से 2 2 मिथाइल ब्यूटेन, इस तरह से हम इसको शो करेंगे, भी 2 बार आया हुआ है तो 2 बार ही लिखेंगे, ठीक है। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट, अगर देखो अब एक और लिखते हैं CH3 CH2, एक दो तीन चार हो गया। अगर इसकी बात आए तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, देखो इस पे करेंगे सबसे पहले वही, सबसे पहला हमारा क्या काम होगा, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6, इस तरह कर लो, सेम है। तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से किया हमने, 6 बन गया। 6 का हमें पता होता है कि हेक्स होता है, ठीक है, हेक्स। और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन लग जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो पता लग गया। लेकिन जब ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो इनका क्या करना है, अब देखो एक सेकेंड, देखो 1 2 3, यहाँ से करेंगे तो ये 3 पे और ये 5 पे आ रहा है, लेकिन हम इसका रिवर्स भी तो कर सकते हैं ना। यहाँ पर देखेंगे कि मिथाइल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से करेंगे। तो क्या होगा, 2 पे मिथाइल ग्रुप है और 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, तो क्या करेंगे 2 4 मिथाइल हेक्सेन, इस तरह से करेंगे, ठीक है। जो भी पहला ग्रुप आ रहा है कहीं पर भी अटैच हो रहा है तो उसको हम लोवेस्ट नंबर देंगे,
ठीक है, और सबसे लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढेंगे और डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, इस तरह से हम देखेंगे। ओके, ये तो था हमारा नोमेनक्लेचर। अब नेक्स्ट है कि आइसोमर्स, कि आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि देखो, आइसोमेरिज्म, ठीक है, तो आइसोमेरिज्म की हम बात करेंगे तो क्या होगा आइसोमेरिज्म, कि आइसोमेरिज्म तो एक प्रोसेस होता है, इसमें एक टर्म आती है आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होगा, कोई भी हमारा जो भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है हमारा, कोई भी है, उसका क्या होगा, फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला सेम, बट क्या होगी उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट। फॉर्मूला सेम, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफरेंट होगी। स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे, लाइक देखो, इसमें एक और बात है, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। अगर हम तीनों की बात करें, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला जो मैंने बताया था उसी तरह से, 2 दूनी 4 और 2 6, और इसमें सिर्फ CH4, इस तरह से है। मीथेन, इथेन और प्रोपेन, प्रोपेन इसमें क्या होगा, इन तीनों में क्या होगी, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है, इन सब के में ना एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होगी। आइसोमर्स में क्या होता है कि स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे, फॉर्मूला सेम होगा, इन सब के जो फॉर्मूले हैं उन सब में क्या होगी, ओनली कितनी, सिर्फ वन स्ट्रक्चर पॉसिबल, ओनली वन पॉसिबल स्ट्रक्चर। क्यों, यहीं पे देखो, अगर हम CH4 है, क्या इसको हम, चलो इस तरह से लिखते हैं हम इसको, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, इसको किसी और तरीके से लिख सकते हैं, कोई नया तरीका हो लिखने का तो नहीं लिख सकते, इसको ये जैसा है इसको वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इथेन की बात करें, 2 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, तो अगर हम इथेन की बात करें तो इथेन को और किस तरीके से लिखेंगे बताओ, किसी भी तरीके से नहीं, ये जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखा जा सकता है बस। इसी तरह से हम प्रोपेन की बात करेंगे तो प्रोपेन की भी सिर्फ यही स्ट्रक्चर बनेगी। अब बारी आती है ब्यूटेन की। ब्यूटेन में क्या होगा, देखो ब्यूटेन की बात करें, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब C4, ठीक है, और H कितने होंगे इसके, जो हमारा फॉर्मूला था CnH2n+2, ये कितने हो जाएंगे 10, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हम इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स की बात करें, आइसोमेरिज्म कर रहे हैं तो आइसोमर्स की बात करें कि एक इस फॉर्मूले में कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो देखो सबसे पहला तो हमारा यही है सिंपल स्ट्रक्चर, इनके चारों तरफ हम लगा देंगे हाइड्रोजन, ठीक है, सिंपल ब्यूटेन बन गया हमारा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक तरीका हमारा ये है स्ट्रक्चर का। अगर हम दूसरी तरीके से बात करें कि और कौन से, मतलब अलग अलग कार्बन को इधर उधर करके देखो कि हम अलग और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, देखो एक इस तरह से बना सकते हैं, 3 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, तो इनके चारों ओर लगा दो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, देखो C4 1 2 3 4, H10, तो 10 हाइड्रोजन हो गए। एक पॉसिबल स्ट्रक्चर इसकी ये है, एक ही सिंपल जो ब्यूटेन बना था हमारा, ठीक है, और
अगर इसका हम कोई अपना नोमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 हो गया, तो ये 3 का मतलब प्रोप, क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन, ठीक है। लेकिन अब हम नीचे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, कितने नंबर पर है, 2 नंबर पे है, तो क्या करेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा। तो कोई और स्ट्रक्चर भी है, इसको ऊपर एक और स्ट्रक्चर लगा देते हैं। एक सेकंड बना के देखते हैं। क्या इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाँ, ये तो सेम ही बन गया, फिर ये तो इसी के जैसा हो जाएगा। तो ब्यूटेन की पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है, दो है, एक ये ब्यूटेन, एक 2 मिथाइल प्रोपेन। ब्यूटेन की पॉसिबल स्ट्रक्चर हमारी ये आ जाएगी, यानी कि 2 आइसोमर्स हैं हमारे ब्यूटेन के। और अगर हम बात करेंगे पेंटेन के, ब्यूटेन, नेक्स्ट है हमारा पेंटेन। पेंटेन मीन्स कार्बन 5 और हाइड्रोजन कितने होंगे, 12, ठीक है, इतने होंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो किस तरह से, एक तो जो हमारी सिंपल स्ट्रक्चर होती है लॉन्गेस्ट चेन में इस तरह से, और इसके चारों तरफ हम लगा देंगे हाइड्रोजन, ठीक है, ये सारे हमारे क्या होंगे, हाइड्रोजन, इस तरह से सारे लगा लेना, ये हमारे हाइड्रोजन, सिंपल हमारी ये पेंटेन की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 4 एक यहाँ लगा दो, ये इसके चारों तरफ हम लगा देंगे हाइड्रोजन। देखो कितने, C5, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, कितने हाइड्रोजन, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन। एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हमारी ये है। और अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो क्या होगा, 1 2 3 4, 4 मीन्स होता है ब्यूट, एन क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं, नीचे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो हम क्या करेंगे, कितने नंबर पर है, 1 2, इधर से शुरू करेंगे, 1 2 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हमारी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये है। अब हम नेक्स्ट की बात करें, एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर ले सकते हैं हम, 3 करें और 2 कार्बन यहाँ अटैच कर दें इस तरह से, 5 1 2 3 4 5 कार्बन और इसके चारों ओर ये। अगर हम नेमिंग की बात करें 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, 3 है तो प्रोप, एन और 2 2 मिथाइल, 2 2 मिथाइल, ओके, ये हमारे हैं पेंटेन। ये हमने देखे पेंटेन के आइसोमर्स। देखो ये हमारा सिंपल पेंटेन, लॉन्गेस्ट चेन है हमारी पेंटेन। अगर हम दूसरे तरीके से अरेंज करेंगे कार्बन को, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए और ये इनके ऊपर क्या लगे रहते हैं, हाइड्रोजन। तो अगर हम इस हाइड्रोजन को भी काउंट करके देखेंगे तो हमारे कितने हाइड्रोजन मिलेंगे, 12 हाइड्रोजन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका ये नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, इस तरह से 3 कार्बन 2 इसके ब्रांच में, तो 1 2 3, 2 पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो मैंने बताया था कि कैसे 2 2 अलग अलग शो करना है, एक में ही नहीं काम चलाना, अलग अलग में, 2 2 मिथाइल, मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल, इथाइल होंगे तो इथाइल, मिथाइल, क्या हमारी जो वर्ड रूट है हमारी चेन की वो क्या होगी, प्रोप एन, बिकॉज सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन, ठीक है, ये इसके आइसोमर्स होंगे, ठीक है। अगर हम इसी तरह से हाई नंबर इसके हायर से अगर इसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे और जैसे ही नीचे आते जाएंगे, अभी हमने पेंट तक पढ़ा था,
तो पेंट के बाद आता है हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नियोन। इसी तरह से ऐसे नीचे इस कार्बन की सीरीज में नीचे चलते जाएंगे तो इससे क्या होंगे, नंबर ऑफ आइसोमर्स हमारे बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर हम हेक्सेन की बात करें, हेक्सेन फॉर्मूला C6H14, इसमें कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, 5। कितने, 5 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। इसी तरह से अगर हम हेप्टेन, हेक्सेन और इसके C7 नंबर ऑफ कार्बन हमारे इसकी बात करेंगे तो हमारे कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, 9। इसी तरह से अगर हम अपने बढ़ाते जाएंगे, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन की बात करेंगे। ऑक्टेन में कितने कार्बन होते हैं, C8H18। तो इसमें कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, 18। इसी तरह से अगर हम अपनी होमोलॉगस सीरीज में नीचे चलते जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे और उसके आइसोमर्स भी हमारे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आइसोमेरिज्म की स्ट्रक्चर हमारी डिफरेंट होगी और केमिकल फॉर्मूला जो फॉर्मूला होगा हमारा वो सेम होगा। एक इसमें टर्म है कि अगर हम आगे जैसे प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये क्या नहीं बोला है, ये होगा, देखो प्राइमरी कार्बन क्या बोला इसने, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन मतलब एक कार्बन के साथ, जो हमारा एक कार्बन है उसके साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड हैं, इन सबको बोलेंगे हम, मतलब इनकी जो ये डिग्री होंगे ना एक कार्बन की, इस तरह से हम अगर एक कार्बन के साथ एक ही कार्बन अटैच है तो प्राइमरी कार्बन। अगर इसी कार्बन के साथ मान लो देखो ये कार्बन अटैच है तो हम इस कार्बन को क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। अगर इसी कार्बन के साथ हमारा एक और कार्बन अटैच हो गया तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। क्यों, क्योंकि एक और दो, ये दो कार्बन अटैच हो गए। तो देखो एक फॉर्मूला लेते हैं हम, CH3 2 CH3 CH2 और CH3, इस ये हमारी एक चेन है। ठीक है, तो अगर हम इसमें ये बताएंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन बताओ क्या होता है, मैंने बताया कि जो कार्बन है हमारा, कोई भी कार्बन है उस कार्बन के साथ नंबर ऑफ कार्बन कितने अटैच्ड होंगे, उस तरह से हम जितने भी होंगे उस तरह से हम उसको डिग्री का नाम देते जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इस तरह से अगर हम इस वाले कार्बन की बात करेंगे तो इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं, तो सिर्फ एक ही है, डायरेक्ट, डायरेक्ट अटैच, ये नहीं कि ये भी है ये भी है ये भी है, नहीं, इसके साथ डायरेक्ट कौन सा कार्बन अटैच है, ये एक ही कार्बन अटैच है। ठीक है, तो हम देखो अगर इस स्ट्रक्चर को खोल के लिखेंगे, 1 2 3 हाइड्रोजन हो गए, ये कार्बन, ये इसके हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये इसका हाइड्रोजन और ये नीचे इसके क्या लगा हुआ है, एक और कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, ये हाइड्रोजन। अगर हम इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन के साथ डायरेक्ट कौन सा कार्बन अटैच्ड है, इसके नेक्स्ट वाला। ठीक है, ये वाला कार्बन है तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। ओके, अगर हम एक नेक्स्ट कार्बन की बात करेंगे, अब इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच्ड हैं, एक इसके इस साइड और एक यहाँ, तो यानी कि दो कार्बन अटैच्ड है तो सेकेंडरी। अगर हम इसकी बात करें, इसमें कितने कार्बन अटैच, 1 2, सिर्फ दो कार्बन अटैच तो सेकेंडरी। इस तरह से, और इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, ये वाला, तो ये है हमारा प्राइमरी। ठीक है, इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, एक टर्शरी का एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो CH3 C CH2 CH2 ये वाला। अब देखो ये हमारा कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन, बिकॉज वन कार्बन इज अटैच्ड। ये वाला दो है तो सेकेंडरी कार्बन, ये प्राइमरी है। ये भी हमारा एक ये वाला एक ये वाला तो सेकेंडरी कार्बन। अब हम करेंगे इस कार्बन की बात, ये वाला कार्बन है तो इसमें डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच्ड हैं, पहले हम टर्सरी वाला लेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन, इसमें डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच्ड हैं, 1
2 और 3, तो ये हमारा हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन यानी कि टर्शरी। अगर हम इसी में ही, अगर मैंने पहले एग्जाम्पल जो लिखा था ये वाला, तो 1 2 3 4 इस कार्बन के साथ ये 4 कार्बन अटैच्ड हैं, तो इसी को हम फिर क्या बोल देंगे, क्वाटनरी या फिर 4 डिग्री कार्बन। ओके, इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे इसकी एल्केन्स की प्रिपरेशंस, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।